बाय हिज स्पिरिट, उसकी आत्मा के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा, बाय हिज स्पिरिट। पहला पॉइंट हम सीखेंगे, पवित्र आत्मा की शक्ति जीवन में परिवर्तन लाती है। पवित्र आत्मा की शक्ति जीवन में परिवर्तन लाती है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 1 पद से 6 पद तक। यह उदाहरण हमारे लिए साउल है, साउल जिसको हम बाद में पौल के नाम से जानते हैं। कि पहले हम जानते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है शिष्यों को सताने वाला था, उसने शिष्यों को प्रताड़ित किया, लेकिन दमस्कस के मार्ग में परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला और हम उसे बाद में पौलुस के नाम से जानते हैं। और पवित्र आत्मा ने, दूसरा पॉइंट है, पवित्र आत्मा की आवश्यकता किसी भी सेवा के लिए आवश्यक है। पवित्र आत्मा की आवश्यकता किसी भी सेवा के लिए आवश्यक है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 वचन। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि यरूशलेम में तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि पवित्र आत्मा से भर न जाए। इसके बिना वे सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते थे। पॉइंट नंबर 3, पवित्र आत्मा से भरना एक सतत प्रक्रिया है। पवित्र आत्मा से भरना एक सतत प्रक्रिया है, या दूसरे शब्दों में इसे कहें, पवित्र आत्मा से भरना एक आवश्यक प्रक्रिया है। दूसरा तिमुथियुस उसका 1 अध्याय 6 से 7। चौथा पॉइंट है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य विरोध का सामना करने के लिए साहस देता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य विरोध का सामना करने के लिए साहस देता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य या मुश्किल का सामना करने के लिए हमें साहस देता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुश्किल का सामना करने के लिए हमें साहस देता है। प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय 31 पद में, शिष्यों ने पवित्र आत्मा से भरकर साहस पूर्वक परमेश्वर का वचन सुनाया जबकि उन्हें सताया जा रहा था। जब हम पवित्र आत्मा से बढ़ते हैं तो हम विरोध और कठिनाइयों का सामना बिना किसी डर के कर सकते हैं और प्रभु का कार्य जारी रख सकते हैं। पवित्र आत्मा की पहचान कार्यों से होती है, न कि बाहरी प्रदर्शनों से। पवित्र आत्मा की पहचान कार्यों से होती है, न कि बाहरी प्रदर्शनों से। प्रेरितों का 6 अध्याय 3 वचन। आरंभिक कलीसिया ने उन लोगों को चुना जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से भरे हुए थे, केवल भोजन परोसने के कार्य के लिए नहीं। किसी भी सेवा में पवित्र आत्मा का वास्तविक परिमाण उसके द्वारा किए गए कार्यों और फल में होता है, न कि केवल बाहरी प्रदर्शनों में।